यह स्थान रांची की कोलाहल भरी सड़कों से दूर चुटिया में, जो छोटा नागपुर की राजधानी रहा है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर का यह दृश्य, जहाँ हरमू नदी और उत्तर वाहिनी स्वर्ण रेखा का संगम स्थल है। यह स्थान छोटा नागपुर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर 21 महादेव के नाम से 21 शिवलिंगों का उत्कीर्ण किया गया है, जो चट्टानों पर अति शोभायमान होते हैं और इस बात को रेखांकित करते हैं कि किसी समय में यहाँ का जल 100% प्रदूषण रहित रहा होगा, तभी यहाँ पर महादेव के शिवलिंग की प्रतिमा, शिवलिंग को उकेरा गया है। यह स्थान आज भी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है और लोग दूर दूर से इस स्थान के दर्शन के लिए आते हैं और इसकी रमणीकता से मोहित हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर हरमू नदी आती है और स्वर्ण रेखा में मिल जाती है। यह जो दाहिनी ओर से एक पतली धारा दिखती है और यह मुख्य मार्ग से 21 महादेव की ओर जाने का प्रवेश द्वार है। कुछ कदम चलने के बाद यहाँ से नदी का यह दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर नदी थोड़ी संकीर्ण हो गई है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्राचीन शिव मंदिर का स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो यहाँ की रमणीकता में बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। यह विशाल वृक्ष इस स्थान की प्राचीनता को बताता है। यह स्थान श्री श्री महादेव 21 धाम के नाम से पूरे झारखंड में विख्यात है। इक्कीसों महादेव स्वर्ण रेखा की जलधारा के प्रवाह से तृप्त होते रहते हैं, मानो इनका 24 घंटे नदी की धारा जलाभिषेक करती रहती है। नागवंशी राजाओं की कर्मभूमि रही और धर्म प्राण जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कभी छोटा नागपुर की राजधानी रही चुटिया के बगल से बहती स्वर्ण रेखा नदी को सड़कों के कोलाहल से कोई मतलब नहीं। वह बहती रहती है, मानव जनित कूड़े कचरों को अपने वेगवान प्रवाह से तटों पर बिखेरती हुई, पर असमर्थ है तो जल के वास्तविक रंग को प्राप्त करने में। और स्वर्ण रेखा शुष्क ऋतुओं में जल की एक पतली धार बन जाती है, जैसे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती। खैर, सारे भारत में सभी नदियाँ अपना वास्तविक सौंदर्य प्राप्त करने की इच्छा में हैं, स्वर्ण रेखा भी अपवाद नहीं। यह सब कुछ होते हुए भी नदी के किनारे पसरे वृक्षों का समूह यहाँ के वातावरण को मनोरम बनाता है और
यहाँ के मंदिर व 21 महादेव के दर्शन से रोमांचित होने का लाभ उठाने लोग आते ही रहते हैं। नदी अपने तीव्र प्रवाह से 21 महादेव को अपने जल स्तर से कभी कभी ढक लेती है और कभी कभी कुछ शिवलिंग उभर आते हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि चट्टानों को छांट कर उकेरी गई आकृतियां हैं शिवलिंगों की, अर्थात कहीं से लाकर स्थापित नहीं की गई हैं। नदी के बगल में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इन शिवलिंगों का निर्माण यहाँ के राजाओं के द्वारा ही करवाई गई है। यहाँ आते ही आप प्रकृति के साथ एकस्थ हो जाते हैं और झारखंड के अतीत का नैसर्गिक सौंदर्य आपकी आँखों से उतरकर आपके मन को मोह लेता है। गौरतलब बात यह है कि इन शिवलिंगों का निर्माण 2 नदियों के संधि स्थल पर तो किया ही गया है और यहाँ पर नदी की धारा भी उत्तरवाहिनी है जो अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यातव्य हो कि शिवलिंगों में जब हम जलाभिषेक करते हैं तो वह जल हमेशा उत्तर की ओर ही प्रवाहित होता है। इस तरह से उत्तरवाहिनी जल को अमृत तुल्य का दर्जा प्राप्त है और इसकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं। अभी आप इस स्थान से सुरेश्वर मंदिर के ऊपर बने हुए उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं जिसे सुरेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। और यह वहाँ से निकलते समय दोनों ओर पसरे धान के खेत अभी भी इस बात की ओर हमें इशारा करते हैं कि कृषक वर्ग अपने कार्य के प्रति आज भी उतना ही सजग है। भले ही चुटिया का अब शहरीकरण हो गया हो और आबादी अत्यंत घनी हो गई हो, लेकिन इससे थोड़ी ही दूर पर इस एकांत का अपना एक अलग ही अनुभव होता है और लोग इसके लिए यहाँ पर आते ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय।